हेलो एवरीबॉडी। मैंने आपको ये एग्जांपल दिए थे कल, सॉल्व करने के लिए बोला भी था। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, कुछ लोगों ने सॉल्व नहीं किया। फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बोला था आप सॉल्व करके आएंगे। स्टेप 1, पी आई इज इक्वल टू क्या था, डी स्क्वेयर माइनस 9 और e रेस टू 3x प्लस 1 हमने किया था। ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 9 e रेस टू 3x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 9 इंटू 1, ऐसे होगा। सही है। अभी ये देख के आपको याद आना चाहिए, अगर 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू एक्स था तो डी की जगह पर क्या रखना था, एफ ऑफ ए इंटू ई रेस टू एक्स, ऐसे था। सही है। इसके लिए क्या था, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कॉन्स्टेंट अगर होगा तो के की जगह पर क्या रखते, के की जगह पर रखते 0। पुट डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू यहाँ पर 3, पुट डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0, है ना। अभी यहाँ पर देखोगे तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू 3x प्लस 1 अपॉन डी की जगह 0 माइनस 9 राइट इंटू 1 लिखो या ना लिखो चल जाएगा। अभी ये कितना आ रहा है, 1 अपॉन 9 माइनस 9 0 ई रेस टू 3x, दिस इज माइनस 1 अपॉन 9। जब भी नीचे 0 आता है तो वो क्या होता था, केस ऑफ फेल्यूर। केस ऑफ फेलियर, जब केस ऑफ फेलियर होता था ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय x, सो x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2d, 9 का 0 ई रेस टू 3x आया माइनस 1 अपॉन 9। फिर से पुट क्या करोगे, d इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3, सो दिस इज x इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3 राइट, ई रेस टू 3x माइनस 1 अपॉन 9, सो दिस इज x अपॉन 2 3 जा 6 ई रेस टू 3x माइनस 1 अपॉन 9, दैट इज नथिंग बट आंसर। ओके, ये आंसर था, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ वाला एग्जांपल था, आप बताएंगे मुझे। फिफ्थ क्या था, पी आई ऑफ डी रेस टू 5 माइनस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना, कितना था, 12 ई रेस टू एक्स। ठीक है। अभी स्टेप 1 देखो, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी रेस टू 5 माइनस डी 12 ई रेस टू एक्स है, सो 12 आगे आएगा राइट। 1 अपॉन क्या होगा, डी रेस टू 5 माइनस डी ई रेस टू एक्स आ रहा है, नीचे डी आ रहा है, पुट क्या करोगे, पुट डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना होगा 1, सो दिस इज 12 इंटू 1 अपॉन 1 रेस टू 5 माइनस 1 आ रहा है इंटू ई रेस टू एक्स, दिस इज 12 इंटू 1 अपॉन 0 ई रेस टू एक्स हो रहा है। सो नाउ 12 देखो नीचे 0 आया रे आया, मतलब वो क्या होती थी, केस ऑफ फेलियर, और जब केस ऑफ फेलियर हो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स, सो एक्स इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव लेंगे, डी रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5 डी रेस टू 4 डी का 1 और ये आया ई रेस टू एक्स। अगेन पुट d is equal to a is equal to 1, so this is 12x into 1 upon 5, d की जगह पर 1 उसका रेस टू 4 माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स, सो दिस इज 12x इंटू 1 अपॉन 5 माइनस 1 कितना होगा 4 एंड दिस इज ई रेस टू एक्स, सो 4 1 जा 4 3 जा होगा। सो ओवरऑल पी आई इक्वल टू कितना होता है 3x ई रेस टू एक्स, दैट इज द आंसर। दिस वॉज द आंसर, ये आंसर आना चाहिए था। ओके ये हुआ। उसके बाद सिक्स्थ एग्जाम्पल, आप लोग वीडियो को रोककर आप लिख सकते हो आंसर, बट इसका आंसर लिखना ही लिखना अभी का अभी, क्योंकि आपका तो प्रैक्टिस होगा, आपको जजमेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्या था, पी आई ऑफ बोलेंगे डी स्क्वायर माइनस 1, शायद क्या था, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स। ठीक है, देखो अभी तरीके बहुत है सॉल्व करने के, ये एग्जांपल को भी, ठीक है।
स्टेप 1 अभी पी आई इक्वल टू क्या था 1/d² प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 ई रेस टू एक्स, राइट। d² से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, सो क्या होगा 1/। देखो कुछ लोग एकदम डायरेक्ट सेकेंड ईयर से आते हैं, उनको नहीं समझता d² से, तो d² लिख रहा हूँ, बाद में d माइनस 1 लिख रहा हूँ, प्लस 1 लिखा d माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स आएगा। सो दिस इज 1/, मल्टीप्लाई करो d² इंटू डी क्यूब माइनस d² प्लस d माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स आएगा। सही है, क्लियर है। अभी देखो नीचे d आ रहा है, तो पुट क्या करोगे, पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। सो 1/1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स। ओके, अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो ये क्या आ रहा है 1/0 इंटू ई रेस टू एक्स आ रहा है। ये क्या हो गया, केस ऑफ फेल्यूर। जब केस ऑफ फेल्यूर हो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स, जब केस ऑफ फेल्यूर हो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो ये x किया 1/, d रेस टू 3 है हाईएस्ट वाले का, d रेस टू 3 का डिवाइड करेगा 3d², ओके, माइनस दिस इज 2d एंड d का 1 का 0 इंटू ई रेस टू एक्स। पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, सो दिस इज x इंटू 1/, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 ई रेस टू एक्स। सो x इंटू 1/, नीचे क्या होगा 3 माइनस 2 प्लस 1, राइट, इंटू ई रेस टू एक्स। अभी आप देख सकते हो डायरेक्ट करोगे ज़्यादा अच्छा, x/3 प्लस 1 4 माइनस 2 इज 2 इंटू ई रेस टू एक्स। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये आपको 3 एग्जाम्पल मैंने दिए थे, आपको सॉल्व करना चाहिए था, नहीं किया है तो ये सारे आंसर्स है। वीडियो को आप पीछे कर लेना, रिवाइज कर लेना और ये इसका आंसर लिख लेना, ठीक है। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 2 का। लिखते जाओगे सेकंड। देखो अगर आने वाला एग्जाम्पल 1/f ऑफ d² इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी आता है या कॉस ऑफ ax प्लस बी आता है, ठीक है, 1/f ऑफ d² इंटू साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी आता है, तो d² की जगह पर क्या रखोगे माइनस a² इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी और cos of ax plus b। f of minus a² is not equal to 0। f of minus a² का वैल्यू 0 नहीं होता है, ठीक है। 1/f of d² इंटू साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी अगर आता है तो आप लोग d² की जगह पर क्या रखोगे, d² की जगह पर माइनस a², 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 d² की जगह पर माइनस a²। ओके, ये हुआ। अभी इफ फिर भी f ऑफ माइनस a² इक्वल टू 0 आता है, वो होता है केस ऑफ फेल्यूर। और जब केस ऑफ फेलियर हो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय करना x इंटू 1/x इंटू 1/, एफ डैश ऑफ माइनस a² इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी और कॉस ऑफ ax प्लस बी। एफ डैश ऑफ माइनस a² इज नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ माइनस a² इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये हुआ 1/f ऑफ d² इंटू साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी अगर होगा, 1/f ऑफ d² इंटू साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी होगा, तो d² की जगह पर क्या रखना माइनस a² इंटू साइन ax प्लस बी आएगा या cos ax प्लस बी आएगा एज इट इज़। f ऑफ माइनस a² का वैल्यू 0 नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर f ऑफ माइनस a² का वैल्यू 0 आता है वो होती है केस ऑफ फेल्यूर। और जब केस ऑफ फेल्यूर हो, हमने टाइप 1 में भी देखा था, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय x इंटू 1/f डैश ऑफ माइनस a², ओके, इंटू साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी। f डैश ऑफ माइनस a² का वैल्यू 0 नहीं होता, f डैश ऑफ माइनस a² का वैल्यू 0 नहीं होता, ठीक है, ये हुआ। अभी इसमें कुछ देखना है, एडिशनल फॉर्मूले या आप बोल सकते हो नोट 1। अगर d³ होता है
तो डी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डी स्क्वायर इंटू डी। ये लिखना है क्योंकि हमें जरूर क्या होता है, डी स्क्वायर पे हमें माइनस ए स्क्वायर रखना है, डी क्यूब पे नहीं रखना है, ना ही हमें डी पर रखना है, हमें किस पर रखना है, डी स्क्वायर पर। तो डी क्यूब का वैल्यू डी स्क्वायर इंटू डी, डी रेस टू 4 का वैल्यू क्या रहेगा, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, डी रेस टू 5 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप लोग, डी स्क्वायर इंटू डी। आपको लगेगा क्या सर डी क्यूब नहीं लिख सकते, भाई लिख सकता है, लेकिन हमारा अटेंशन, हमारा नज़र कहाँ होना चाहिए, सिर्फ डी स्क्वायर वाले पर ही होना चाहिए। सो हम लोग डी रेस टू 5 को डी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हुआ। अभी सेकेंड देखो, साइन स्क्वायर एक्स अगर होता है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और अगर कॉस स्क्वायर एक्स है उसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, हुआ यहाँ तक, लिख लेंगे, साथ में लिखते जाएंगे, साथ में समझते भी जाएंगे। डन, याद हो गया है, याद होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार फिर से, अगर आपका दूसरा टाइप अच्छे से हुआ तो आपको तीसरा टाइप बहुत अच्छे से आना है, या आप समझ सकते हो वो फ्री में मिलने वाला है, सिर्फ आपको माइनस का फ़र्क ध्यान में रखना पड़ेगा टाइप नंबर 3 में। ठीक है, जब शॉर्टकट मेथड के एग्जांपल आते हैं तो वहाँ पर ऐसा बोल के नहीं आता कि सॉल्व करो शॉर्टकट मेथड से, टाइप लगाओ 4th, टाइप लगाओ 5th, नहीं। आपको ये प्रैक्टिस से जमने लगता है, आपको समझ में आने लगता है कि कौन सा टाइप कब लगाना है। ठीक है, समझ रहे, तो प्रैक्टिस करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो ही आपको ज़्यादा एग्जाम्पल समझ में आना है। ठीक है, या क्लिक करेगा कौन सा लगाना है, क्या लगाना है, ऐसे करके। ठीक है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी होता है, तो डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, वो होती है केस ऑफ फेल्यूर। जब केस ऑफ फेल्यूर होगा, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डी क्यूब इक्वल टू होता है डी स्क्वायर डी, डी रेज़ टू 4 होता है डी स्क्वायर, डी रेज़ टू 5 होता है डी स्क्वायर डी। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद और कुछ फॉर्मूलेज है, वो देखो अभी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी अगर होगा तो, 2 कॉस ए इंटू साइन बी अगर होगा तो, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होगा तो, एंड माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी होगा तो। ठीक है, ये बड़े बड़े फॉर्मूलेज है, आपको ट्रिक दे रहा हूँ, वैसे ध्यान में रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अभी ऐसे देखो, अगर आपके सामने 2SC अगर आता है तो उसको क्या लिखना, सफिक्स में S प्लस एस। अगर आपको 2CS दिखता है तो उसको क्या लिखना, S माइनस एस। अगर आपको 2 को अगर दिखता है तो क्या लिखना, को प्लस को। और अगर -2CC अगर दिखता है तो उसको क्या लिखना, को माइनस को। समझ रहे, 2SC है तो S प्लस एस, 2CS है तो S माइनस एस, 2 को है तो को प्लस को ही करना, उनको उठाना। -2CC है तो क्या करना, को माइनस को। क्लियर है। सो देखो, मैंने आपको शॉर्टकट बताया, उनका लॉन्ग कट करना है। S प्लस एस मतलब क्या, साइन और साइन, S माइनस एस साइन माइनस साइन, लेकिन साइन के अंदर कंटेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो ऑलरेडी मैंने जब फॉर्मूलेज लर्न कराया सबसे स्टार्टिंग में तो ये सारी चीज़ें हो गई है, अभी जो हो रहा है वो रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग लाइव देख रहे हैं तो आप पहले फॉर्मूलेज के लेक्चर्स को अच्छे से देख लो, समझ लो। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो भी उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, फिर इनको हाथ लगाओ, टाइम तो देना पड़ेगा। 2 साइन इंटू कॉस बी अगर होगा, 2 साइन इंटू कॉस बी होगा तो क्या होता है, साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ
ए माइनस बी। 2 साइन इंटू कॉस बी होगा तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस इंटू साइन बी है तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस इंटू कॉस बी होगा तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। -2 cc अगर होगा तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ओके, अभी ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग में हर एक के पास ए प्लस बी है और बाद वाले के पास क्या है, ए माइनस बी है। सही है। सो आपको शॉर्टकट लर्न करना है पहले। 2sc अगर होगा s प्लस एस, 2sc s प्लस एस, 2sc s प्लस एस, राइट। फिर s प्लस एस है तो साइन लिया और दूसरे वाला साइन लिया, उनमें प्लस लिया। पहले वालों का क्या करना है, ए प्लस बी, दूसरे वाले को क्या करना, ए माइनस बी। ये सब के लिए होता है, ठीक है। 2cs है, यस माइनस एस। 2 को है, को प्लस को, -2 cc है तो को माइनस को। तो आपको फुल फॉर्म कर देना है और पहले ए प्लस बी बाद में ए माइनस बी करना है और आपका फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, समझ रहा है। चलो तो अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द PI of differential equation. Find the PI of differential equation. एग्जाम्पल देख रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, फाइंड द PI of differential equation d square minus 4d plus 4 of y. d square minus 4d plus 4 of y is equal to sin 2x is. sin 2x is. ओके, चलो देखो अभी। PI of differential equation d square minus 4d plus 4 of y equal to sin 2x है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, PI का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f of d इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। सो 1/f of d कितना है, देखो d स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, sin 2x। ओके, sin 2x हो गया। अभी यहाँ देखो, अगर 1/f of d स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर होता है, 1/f of d स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है। देखो b का कोई काम नहीं होता है, ए एक्स पर ही जो भी खेल होता है वो ए एक्स पर ही होता है, ठीक है। सो जब ऐसा था सर तो डी स्क्वेयर की जगह पर क्या रखते थे आप लोग, माइनस ए स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऐसा होता था। सही है। तो देखो ध्यान दो, पहले समझ लो, पुट डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू माइनस, ऐसा लिखा, ठीक है, माइनस लिखा। अभी मुझे बताओ ए कौन यहाँ पर 2 है, सही है, 2 है तो मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, +4 आएगा, +4 आएगा, है ना। तो हर कोई ऐसा सोचेगा +4 आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर क्या आता है, -4। अभी ऐसा दिमाग नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कोई से कुछ भी बोल रहे क्या। तो भैया ध्यान में रख, देखो ये माइनस है ना, ये अलग है, ठीक है, और ए का वैल्यू अलग है। तो माइनस उसका चल रहा और 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं हम लोग 4। तुम लोग बोलेंगे ऐसा क्यों, अरे भाई जब उसको उनको फॉर्मूला देना था, हाँ, तो वो लोग ऐसे ही देते ना, -a का ब्रैकेट स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाता, समझ रहा है। -a ब्रैकेट स्क्वायर मान ले तो ए स्क्वायर हो जाता, करता है क्या बोल रहा मैं। तो -a ब्रैकेट स्क्वायर का वैल्यू जो है ऐसा कंसिडर नहीं करना ये टाइप में। हमें डी स्क्वायर की जगह पर क्या रखना है, -a स्क्वायर, -a ब्रैकेट स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो माइनस उसका चल रहा है और 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आपको ज़्यादा और कब समझेगा, जब हम लोग टाइप नंबर 3 में देखेंगे तब पता चले, अच्छा यहाँ पर ऐसा है क्या, ऐसा आप लोग सोचोगे। सो 1/, देखो अभी जहाँ जहाँ d² वह -4, जहाँ जहाँ d² वह -4, ठीक है।
सिर्फ डी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना सर डी स्क्वायर का मैं डी निकाल लेता हूँ, ऐसा नहीं करते, सिर्फ डी स्क्वायर का रूल है। तो डी स्क्वायर जहाँ पर -4 प्लस 4 इंटू साइन 2x आ रहा है, बराबर है। अभी -4 + 4 जा रहा है, गया ना। अभी अगर आप देखोगे तो आपके सामने क्या दिख रहा है, 1/-4d इंटू साइन 2x दिख रहा है। माइनस नीचे चलता नहीं, ऊपर लाए, -1/4 लिखा, ठीक है। 1/d इंटू साइन 2x आया सर, 1/d इंटू साइन 2x आया, राइट। अभी फिर से आपको ले जाता हूँ, फिर से आपको वहीं पर ले जाता हूँ। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब नीचे डी स्क्वायर होता है तब। फॉर्मूला कब लगता है, जब नीचे डी स्क्वायर होता है तब। अगर नीचे डी स्क्वायर नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो क्या आंसर नहीं आएगा? आंसर आएगा। आपको जनरल मेथड में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर 1/d फंक्शन ऑफ x अगर होगा तो उसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू dx, ऐसा लिखते हैं, राइट। सो यहाँ क्या होगा, देखो -1/4 1/d साइन 2x है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx। नाउ -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, लर्न होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, -cos 2x। डायरेक्ट खटाक से ऐसे मन से आवाज निकलना चाहिए वो, -cos 2x। अभी जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो x के आगे जो होता है उसे डिवाइड करते हैं, सो डिवाइड बाय 2 कर रहे। सो ओवरऑल देखोगे तो हमें पी क्या मिल रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस, सो क्या लिखा जाएगा, cos 2x 4 2 = 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दैट इज द आंसर। लिखो होता है, एक बार देख लेंगे। एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लो, समझ लो। पी आई इक्वल टू 1/f(d) इंटू f(x). 1/f(d) का वैल्यू t² - 4d + 4 लिखा, f(x) का वैल्यू लिखा sin 2x। 1/f(d² इंटू sin x प्लस भी होता है तो d² की जगह पर रखना होता है -a², समझने के लिए लिख के दिया। d² की जगह पर -a² लिखोगे, a1 है a2 है तो 2 का स्क्वायर, तो माइनस एज इट इज चल रहा है, और 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4। सो d² की जगह पर रख रहे हैं हम लोग -4, रखा, -4 + 4 जा रहा है तो कितना आ रहा है, -4d आ रहा है। सो 1/-4d इंटू साइन 2x लिखा, ठीक है। -1/4 आगे लिखा, 1/d इंटू साइन 2x लिखा है। 1/d फंक्शन ऑफ x अगर होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है। सो -1/4 लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx किया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होता है, -cos 2x। सो -cos 2x x के आगे जो होता है
एक्स के आगे जो भी वैल्यू होता है, नंबर होता है, उससे डिवाइड किया जाता है जब इंटीग्रेशन लेते तब, और जब डेरिवेटिव लेते तो मल्टीप्लाई किया जाता है। सो डिवाइड बाय 2 किया, सो माइनस माइनस हो रहा है प्लस। ठीक है, लिखो या ना लिखो, अंडरस्टैंडिंग है अभी आपकी। 4 2 ज़ा 8, सो दैट इज़ नथिंग बट अ पी आई। क्लियर, दिस इज़ द आंसर। अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। देखो सेकेंड, फाइंड द पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब plus d of y is equal to cos x is d क्यूब है वो, बड़ा निकाल दो, d क्यूब प्लस d of y is equal to cos x, d क्यूब प्लस d of y is equal to cos x। ओके, बताओ, देखो भी सब लोग ध्यान दो। पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी स्टेप 1, पी आई इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। सो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी कितना है, डी क्यूब प्लस डी, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, बराबर है। क्या डी के ऊपर लगता है क्या, नहीं लगता, ध्यान दो, अटेंशन दो, होगा। देखो सो यह क्या होगा, 1 अपॉन डी क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप लोग, डी स्क्वेयर इंटू डी प्लस डी इंटू कॉस एक्स, राइट। अभी 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर होगा तो डी स्क्वेयर की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस ए स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है, राइट। सिर्फ आप ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करेंगे डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए कौन है यहाँ पर, 1, इधर कुछ नहीं, मतलब क्या रहता, 1। ठीक है, सो 1 स्क्वेयर दैट इज माइनस एज इट इज, 1 का स्क्वेयर इज 1, तो कितना हुआ, -1। सो मैं रखता 1 अपॉन डी स्क्वेयर की जगह पर -1 एंड डी, दिस इज प्लस डी इंटू कितना हो रहा है, कॉस एक्स। -1d प्लस डी कितना होगा, अरे d माइनस डी हो जाएगा ना वो, तो कितना होना है वो, 0 हो जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन 0 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, राइट, 1 अपॉन 0। जब 1 अपॉन 0 होगा, आपको याद है केस ऑफ फेलियर लिखना, ऐसा उसको डरना नहीं, 0 कैसे लिखो, लिख देना 1 अपॉन 0 केस ऑफ फेलियर। जब केस ऑफ फेलियर होता है ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू 1 अपॉन एफ डैश होगा, एफ डैश होगा। बोलो तो डेरिवेटिव किसका लेते हैं, इसका नहीं, इसका नहीं, बड़े वाले का। तो डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आ जाएगा, 3d स्क्वेयर, डी का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस एक्स आया, इंटू कॉस एक्स। अभी नीचे डी स्क्वेयर दिख रहा और इधर कॉस दिख रहा, तो फिर से पुट क्या करोगे, पुट डी स्क्वेयर इक्वल टू -1 स्क्वेयर मतलब -1। सो x इंटू 1 अपॉन 3 कितना रहेगा, -1 प्लस 1 इंटू कॉस एक्स आएगा। तो ऑब्जर्व करो 1 अपॉन ये कितना आएगा, -3 प्लस 1 इंटू कॉस एक्स होगा, बराबर है। सो फाइनली पी आई इज इक्वल टू, देखो x -3 प्लस 1 -2, नीचे माइनस नहीं चलता, सो माइनस इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख सकता। दैट इज द आंसर, लिखो।
आपने किया है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसका रेफरेंस लेके वो सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। 3 फाइंड द पी आई ऑफ डी क्यू प्लस 9d ऑफ y इज इक्वल टू साइन 3x इज स्टार्ट। कोशिश करो, गलत होना नहीं चाहिए, और हुआ तो भी चलेगा, लेकिन पिछला एग्जाम्पल का रेफरेंस 100% लो और करके बताओ। चलो चेक करो, चेक करेंगे। आप लोगों को टाइम दिया, टाइम में आपको यूटिलाइजेशन करना होता है, आपको रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं दिया होता है, प्रैक्टिस करना होता है। स्टेप 1, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या रहेगा, डी क्यूब प्लस 9d इंटू कितना होगा, साइन 3x हो गया। सो 1 अपॉन डी क्यूब को क्या लिखोगे, डी स्क्वायर इंटू डी प्लस 9d इंटू साइन 3x आएगा, बराबर है। पुट क्या करोगे, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -9, सो दैट इज 1 अपॉन -9d प्लस 9d इंटू साइन 3x, ऐसे होगा। तो कितना आ रहा है, 1 अपॉन 0 आ रहा है इंटू साइन 3x आया होगा। जब 0 आता है वो क्या होती है, केस ऑफ फेलियर, और जब केस ऑफ फेलियर होगी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय x इंटू 1 अपॉन डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3d स्क्वायर प्लस 9d का डेरिवेटिव क्या होगा, 9 इंटू साइन 3x आया। फिर से पुट क्या करोगे, डी स्क्वायर इक्वल टू -3 स्क्वायर
इक्वल टू -9. सो x इंटू 1/3 इंटू डी स्क्वायर पावर -9 प्लस 9 इंटू साइन 3x. सो दिस इज x इंटू 1/9 3 ज़ा 27. सो -27 प्लस 9 इंटू साइन 3x आएगा बराबर है. सो x अपॉन -27 प्लस 9 कितना होगा -18 इंटू साइन 3x आना चाहिए था बराबर है. सो फाइनली पी आई इज इक्वल टू क्या था -x/18 इंटू साइन 3x. अगर आपका सही है तो कमेंट में बताओ सही है आंसर, सही है ऐसे. ठीक है, ये हुआ. ओके आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, घर पे ट्राई करना. डन, आगे बढ़े. फोर्थ नॉर्मल एग्जांपल है. पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर -2 डिवाइड बाय डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10 sin x इज. ठीक है, अभी जो लोग स्टार्टिंग से लेक्चर कर रहे हैं उनको मालूम है ये कैसे करना. पुट क्या करना, कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू छोटा डी स्क्वायर अपॉन टी एक्स स्क्वायर. ठीक है. फिफ्थ है पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी रेज टू 4 माइनस m रेज टू 4 ऑफ y इक्वल टू cos mx इज. ठीक है, लिखो. यहाँ पर हम लोग टाइप नंबर 2 एंड करते हैं. ठीक है, अभी अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग टाइप नंबर 3 पर. ठीक है, ये लिख लो और ट्राई करेंगे. आप लोग प्रॉमिस कर रहे हो मुझे कि इसके आंसर लाओगे. इसके आंसर बहुत सही आते हैं. अगर पिछले 3 एग्जाम्पल आपने अच्छे से किया तो इनका 2 आना ही आना है. ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसका अगर आप टाइप देखोगे ना तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा, अरे अच्छा ऐसे था क्या. ठीक है, चलो देखेंगे.